तो गुरु पीरो योगेश्वरो श्री बुला रहे गद्दी 101 रुपया एक सदर बोल जी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। सरकार बन रही है, जनता तत्पर है और कांग्रेस की कथनी करनी को जान चुकी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस झूठे वादे करती है, लोगों को प्रलोभन देती है, और हमारे समाज में तो गुरुजनों ने हमको सिखाया है कि जो प्रलोभन देता है वो व्यक्ति की नीयत साफ नहीं होती है। तो कांग्रेस ने सदैव प्रलोभन देने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा बहुमत वहाँ पर आएगा। तो कांग्रेस दो खेमों में नहीं, कांग्रेस हर तरह से बिखरी हुई है। अभी तो इनकी इतनी टिकटें कटेंगी, इतने तरह से इनमें आपस में झगड़े होंगे, क्योंकि इनमें तो कुर्सी का झगड़ा और साथ साथ में पैसे कमाने का झगड़ा है। क्योंकि इन्होंने तो लूटने का ठेका ले रखा है और लूटने की बारी का इंतज़ार करते हैं एक दूसरे पे। लूटने के लिए आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को कुर्सी से हटाने का काम ही कांग्रेस के लोग निरंतर पिछले 4.5 सालों से कर रहे हैं। तो अच्छा चुनाव रहेगा, बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। सचिन पायलट ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि देखने को मिला है वहाँ पर। नहीं, सचिन पायलट को तो गहलोत ने ऐसा कर दिया कि एक नेता को मतलब वो तो युवा है, अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन गहलोत जी ने इतने बुजुर्ग होने के बाद भी जिस प्रकार से एक युवा नेता को जिस प्रकार से उसके ऊपर लांछन लगाए, टीका टिप्पणी करी, गलत मतलब शब्दों का प्रयोग किया, तो ये गहलोत की वास्तविकता आज देखने को मिली कि सत्ता के लोभ में वो व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। और मैं मानता हूँ कि परिवर्तन है, लेकिन गहलोत अपनी सत्ता के लोभ में आकर पायलट को मौका नहीं दे रहे हैं। और बहुत ही विपरीत मतलब अलग सी स्थिति है राजस्थान में। अब बीजेपी में आके तो पायलट जी क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो वही जानते हैं। लेकिन बीजेपी एक अपने आप में एक बड़ा संगठन है और अपने आप में सेवा को और लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जुड़कर आज दुनिया का ही सबसे बड़ा संगठन है। तो बीजेपी तो अपनी विचारधारा, बीजेपी अपने काम के बदले, बीजेपी अपने डेवलपमेंट के बदले चुनाव में जाती है और जनता उनको समर्थन देती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने बजरंगबली पर प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज कांग्रेस उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है सत्ता के लोभ के कारण, और इन लोगों का इसका परिणाम आने वाले समय पर भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और इनको इनका परिणाम आने वाले समय में इनको भुगतना पड़ेगा। चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और सबको न्याय मिले, अन्याय किसी के साथ में ना हो। हम इस पक्ष में किसी के साथ भी कोई भी अगर अहित होता है, किसी के साथ कोई अन्याय होता है, किसी भी पक्ष का अन्याय किसी के साथ ना हो और सबको न्याय मिले और सबको सम्मान मिले। फिलहाल महाराज जी एक और छोटी ही, राजस्थान के अंदर भी जो फिलहाल आपकी पार्टी की तरफ से काफ़ी सक्रियता दिखाई गई है, जो 2 धड़े कांग्रेस की तरफ से दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि बार कि क्या प्रदर्शन कर पाएगी बीजेपी वहाँ पर? बीजेपी तो वहाँ पर कहीं भी जाकर किसी से भी पूछ लो, परिणाम तो चुनाव के बाद में आएगा, लेकिन जनता से कहीं भी पूछ लो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता तत्पर है और कांग्रेस की कथनी करनी को जान चुकी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस झूठे वादे